डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पियर्स सर्कुटल लॉ की। इसमें हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि एम्पियर्स सर्कुटल लॉ क्या कहता है। दूसरा, हम इसके लिए साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। ये दोनों बातें डिस्कस करें उससे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए बेटा। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ यूज़ किया जाता है एज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इन द सेम वे इन मैग्नेटोस्टैटिक्स एम्पियर्स सर्कुटल लॉ को भी एज एन अल्टरनेटिव फॉर्म यूज़ किया जाता है ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ। क्लियर है बेटा? ये बात याद रखनी है। एम्पियर्स सर्कुटल लॉ इज़ यूज एज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब हम बात करते हैं एम्पियर्स सर्कुटल लॉ के स्टेटमेंट की बेटा। तो देखते हैं क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस is equal to mu naught times the net current passing through the surface enclosed by the closed path। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं कैसे लिखा जाएगा बेटा। उसने बोला लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और लेंथ भी जो है एलिमेंट, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी। अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस। अब लाइन इंटीग्रल बोला बेटा, इंटीग्रल मतलब दिस क्लोज्ड पाथ है, तो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग दिस। इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। फॉर एग्जाम्पल नेट करंट जो है दैट इज आई पासिंग थ्रू द सरफेस इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। So this is the mathematical form of Ampere's circuital law। जरा ध्यान से देख लें इसको। अब यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भैया एम्पियर्स सर्कुटल लॉ की एक एप्लीकेशन हो सकती है दैट इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट। ठीक है, ड्यू टू एनी सिमेट्रिक कन्फिग्रेशन या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमें ये चीज़ें ध्यान देनी है बेटा। अब हम इसी मैथमेटिकल फॉर्म को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं क्या है, पर उससे पहले मुझे इसका साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा। बिना साइन कन्वेंशन के वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट एग्जाम्पल। तो देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या कहता है। साइन कन्वेंशन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, और सिंपली हम ये बोल सकते हैं दैट इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर कर्ल्ड इन द सेंस द बाउंड्री इज ट्रेवर्स्ड इन द लूप, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द सेंस इन विच करंट इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव। क्या मतलब है? देखो ज़रा ध्यान से, इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमने बाउंड्री को जो है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कवर किया, ट्रैवर्स किया मतलब, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ज़रा ध्यान से देखें, बाउंड्री को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कवर किया, ठीक है। सो देन द थंब जो है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा इन दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है, अगर इसमें से करंट इस तरह से पास हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ दैट इज पासिंग थ्रू दिस इन दिस वे, तो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। साफ साफ लिखा उसने, डायरेक्शन ऑफ थंब जो है विल बी टेकन एज पॉजिटिव। बट ये कब ऐसा है, अगर आप मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ द फिंगर्स। क्लियर? इसको एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए मैं एक ऐसी सिचुएशन ले लूँ कि जिसमें हमने पाथ जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कवर किया और एक ये करंट लिया, दिस वन इज़ I1,
और एक ये करंट ले लिया, दिस वन इज I2। तो क्या होगा, एम्पियर सर्कुलर लॉ के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग B.dl जो होगा दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। नेट करंट क्या है बेटा, अब इसमें I1 जो है दैट इज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, और I2 जो है दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा बेटा, I1 माइनस I2। और अगर मैं बोल दूं कि दिस डिफरेंस इज इक्वल टू नेट करंट दैट इज इक्वल टू I, सो दिस वन विल बिकम लाइक दिस। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। अब एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमारे पास जो मीडियम है वो फ्री स्पेस नहीं है या वैक्यूम नहीं है। ये सब फॉर्मूला कब है, दिस इज़ ऑल व्हेन वी हैव फ्री स्पेस, क्लियर। बट अगर हमारे पास फ्री स्पेस नहीं है, मतलब वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडियम प्रोवाइडेड है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या हो जाएगा, देखो ज़रा। देखो बेटा, इन वैक्यूम और एयर, जिसको हम फ्री स्पेस बोलते हैं बेटा, दोनों में से कुछ भी हो, तो एम्पियर्स सर्कुलर लॉ क्या कहता है, दैट इज दिस। क्लियर है बेटा, ये चीज़ याद रखनी नंबर 1। बट अगर मान लीजिए मेरे पास कोई और मीडियम आ जाए इंस्टेड ऑफ वैक्यूम और एयर, तो यही लॉ किस लॉ फॉर्म में बदल जाएगा, दैट इज म्यू इंटू आई। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, ये जो म्यू है, देखो ये म्यू है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या होगा, दिस वन विल बी एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब हमें इसको रिप्लेस करना है। हमें पता होता है कि भैया जो रेशियो होता है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज इक्वल टू रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्लियर है, वी नो दिस। अब यहाँ से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू जो है दैट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर। बस ये नंबर 3 दो, 3 को यूज कर लेते हैं हम इंटू, सो क्या हो जाएगा, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू आई। सो दिस वन विल बी द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ in case of any other medium given to us. So beta, this is all which I wanted to cover in this video. Take care beta, पढ़ते रहें।